जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। रंजन, अभी तक क्या अपडेट सामने आ रहा है? बहस अभी भी चल रही है? आज बिल्कुल देखिए, समर सिंह मामले में जो है कोर्ट में अभी बहस चल रही है और सीधे तौर पर जो है तमाम सारे पक्ष जो है वो रखे जा रहे हैं। तमाम सारी दलील जो है दोनों पक्षों की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन बात करें कोर्ट के बाहर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो सीधे तौर पर अब से कुछ ही देर बाद जो है वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के जो है एक कोर्ट का बड़ा फैसला जो है आ सकता है, क्योंकि लगातार भोपाल पुलिस जो है वो समत के रिमांड की बात कर रही है और लगभग 7 दिन की रिमांड जो है पुलिस की टीम मांगने वाली है। और जिस तरीके से बात करें तो समर सिंह को अगर सीधे तौर पर पुलिस को अगर रिमांड मिलता है तो पुलिस कई सारे पूछताछ जो है वो समर सिंह से करेगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्यूषा शर्मा मामले में मुख्य आरोपी जो है वो कहीं ना कहीं समर सिंह बताया जा रहा है। और बात करें तो लगातार पुलिस की टीम जो है वो ये मांग कर रही है कि जो है 7 दिन का रिमांड मिले। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस की टीम पिछले 10 दिनों से यहाँ पर जो है समर्थ के तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन जैसे ही समर्थ सिंह जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा वैसे ही तमाम सारी पूछताछ जो है वो की जा रही है। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के बात करें तो कोर्ट के अंदर जो है वो बहस चल रही है और सीधे तौर पर पुलिस को जो है रिमांड मिल सकती है। लेकिन सीधे तौर पर जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अंदर जो पुलिस की टीम है उनको रिमांड मिल चुका है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, क्योंकि सीधे तौर पर 7 दिन का रिमांड जो है वो मांगा गया था और पुलिस की टीम को जो है लगभग रिमांड मिल चुका है, क्योंकि कोर्ट के सूत्र बता रहे हैं वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि 7 दिन के रिमांड जो है वो पुलिस की टीम जो है उनको मिल चुका है। और अब 7 दिनों तक जो है पुलिस की टीम पूछताछ करेगी अलग अलग मामलों को लेकर के, क्योंकि मुख्य आरोपी है समर सिंह और जिस तरीके से पत्नी के साथ उनके किस तरीके के रिलेशनशिप थे और पिछले 2 से 3 दिनों में किस तरीके से ट्यूषा जो है समर सिंह से बातचीत कर रही थी और जिस तरीके से उन्होंने आत्महत्या की उससे पहले समर सिंह से क्या बात। आपके पास हमारे सहयोगी अनिल भी एक बहुत बड़े अपडेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अनिल, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, 7 दिन की रिमांड मिल चुकी है समर सिंह की। पुलिस की ओर से मांग की गई थी कि कहां इतने दिनों तक समर सिंह रहा। तमाम पूछताछ करनी है, क्योंकि समर सिंह पर ट्यूषा के हत्या के आरोप है। कई पूछताछ करनी है, कई सवालों का जवाब लेना है। देखेंगे कि समर सिंह की रिमांड मिल चुकी है 7 दिन की और अब जो है कटरा हिल्स पुलिस कोर्ट से लेकर रवाना हो रही है समर सिंह को और ये समर सिंह को ले जाया जा रहा है। आप देखेंगे कि समर्थ को अब कोर्ट से बाहर लाया जा रहा है और आप देखेंगे कि समर्थ को अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। समर्थ को देखिए कोर्ट से बाहर निकाला जा रहा है और 7 दिन की पीआर मिली है। वापस से जो है अब कटारा इस थाने ले जाया जाएगा और तमाम सवाल वो पूछे जाएंगे जो सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि समर सिंह तो ये देख सकते हैं आप समर्थ को अब जो है यहां से ले जाया जा रहा है। कोर्ट से 7 दिन की रिमांड जो है समर्थ की मिली है और अब पीआर पे जो है समर सिंह 7 दिनों तक रहेगा और कई ऐसे सवाल हैं, उन सवालों के जो जवाब है वो लिए जाएंगे कि आखिर कैसे ट्यूषा की मौत हुई। पूरा देश जानना चाहता है आखिर ट्यूषा की मौत की वजह क्या रही है। ट्यूषा के परिजन शुरू से आरोप लगा रहे थे कि ट्यूषा की हत्या की गई है और अब इस मामले में देखेंगे कि समर सिंह को कल गिरफ्तार किया गया था और आज भोपाल कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उसका 7 दिन का पीआर जो है समर्थ का पुलिस को मिला है और 7 दिनों तक पुलिस पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी पुलिस की ओर से आखिर समर सिंह कहां 7 दिनों तक रुका था। तो आप देखेंगे कि यहां से लेकर जो है पुलिस रवाना हो चुकी है, समर सिंह को लेकर रवाना हो चुकी है और कई दिनों से समर सिंह यहां वहां छुपा हुआ था। ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि समर सिंह आखिर इतने दिनों से कहां जो है रुका हुआ था और अब 7 दिन का जो पीआर है
वो पुलिस को समर सिंह का मिल चुका है। कई सवाल पूछे जाने हैं। इस व्याप पर देखेंगे कि जब अंदर बहस हो रही थी तो ये कहा गया है, आरोपी को पकड़ के भोपाल लाई है पुलिस। आज पुलिस ने उन्हें सुबह पेश कराया मजिस्ट्रेट साहब के सामने। 7 दिन का रिमांड मांगा था और सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि अभी शुरू से ये लगातार फरार है 12 तारीख के बाद से, आज मजिस्ट्रेट साहब ने 7 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया है आरोपी को। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट था, समर्थ के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वकीलों से अब वो सभी ने देखा, वो हंस रहे थे। अब उनने क्या करा है नहीं करा है पुलिस निकालेगी 7 दिन के अंदर। और पासपोर्ट के संबंध में प्रोसीडिंग हुई थी, उनके वकील साहब ने आज अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया जो आरोपी है उसका। और बाकी 3 एप्लीकेशन हैं जो पेंडिंग है, जो प्रिजर्वेशन के संबंध में हमने लगाई थी जो नंबर के लिए, उसके लिए अभी 29 तारीख लगी है आगे। देखिए, ये जिसने भी बोला है गलत बोला। किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हंसी मजाक कोर्ट के सामने प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसी मजिस्ट्रेट के सामने वो अपेयर हो रहे हैं और कोर्ट की नज़रों में है, वहाँ पे इस तरीके का बिहेवियर कोई नहीं करता। 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी और मिल गई। आप लोगों ने अपोज किया, क्या तर्क रहे? हमने अपोज किया था कि देयर इज नथिंग, हम लोगों ने अपोज किया कि देयर इज नथिंग टू रिकवर। हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, पहले भी तैयार थे, हम अभी भी कर रहे हैं और आगे भी कोऑपरेट करेंगे। कितने दिन की रिमांड मिली है? 7 दिन की। सर, इस दौरान जब मैंने उनसे पूछा कि ये व्यक्ति कौन है तो पहले उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते कौन है, और फिर ये वहाँ से उठ के भागे। जब मैं ऊपर जा रहा था और जो हमारे जबलपुर के कलीग हैं एडवोकेट पीयूष तिवारी, वो मेरे साथ थे। जब हम दौड़ते हुए ऊपर जा रहे थे, जब हमें पता चला कि उस कोर्ट में हो सकते हैं, तो मीडिया के जो आप लोग के सारे साथी थे जबलपुर के, वो हमारे पीछे पीछे आ गए। और चूंकि वो कोर्ट रूम के दरवाजे के बाहर मीडिया खड़ी हो गई थी, इसीलिए जब इन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश करी, और जब इन्होंने भागने की कोशिश करी तो पहले मैंने इनको रोका। मैंने बोला, आप लॉयर हैं, आपके ऊपर प्राइज मनी है, आपको प्रॉपर तरीके से सरेंडर करना चाहिए। तो इन्होंने वहाँ पे सरेंडर नहीं किया और ये भागे, और बाहर इनके कई सारे लॉयर्स आए जो हम लोगों के साथ और मीडिया पर्सन्स के साथ सबके साथ धक्का मुक्की करते हुए इनको सबको वहाँ से ले गए। और जो बिल्डिंग है वो काफ़ी लंबी, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, वहाँ से सेकंड नीचे उतारा इन्होंने। नीचे उतार करके फिर ये बाजू वाली बिल्डिंग में, मुझे ऐसा बताया गया क्योंकि जबलपुर कोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक कमरा है जहाँ पर जो बताया गया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कमरा है। मैं वहाँ के बार एसोसिएशन को नहीं जानता हूँ, अध्यक्ष को भी नहीं जानता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया कि ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ही थे कि नहीं थे। लेकिन उस कमरे में लेके जब गए, तो मैं और मीडिया पर्सन्स उस कमरे में जब गए, तब वहाँ भी हम लोग के साथ धक्का मुक्की हुई और वहाँ से हमें बाहर निकालने की कोशिश हुई। तो मैंने उनको बोला कि आप भी वकील हैं, हम भी वकील हैं। अगर आप समर्थ के वकील हैं और हम त्रिशा के वकील हैं और ये यहाँ पे बैठे हैं, तो अब इसके बाद आप पुलिस को आ जाने दीजिए, इनको सरेंडर करें। तो हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई, ना सिर्फ मेरे साथ, जितने वहाँ पे मीडिया पर्सन्स थे उनके साथ भी हुई। और फिर उस कमरे के अंदर जो चैम्बर था, उस चैम्बर में ले जाकर वो बंद कर दिया गया और हम सबको धक्का मार के उस हॉल से बाहर निकाल दिया गया। और उस हॉल do you think that the bar association officials were I definitely don't know whether those persons were really lawyers or they were in disguise some other goons presenting themselves to be the lawyers। क्योंकि जितनी गंदी भाषा, abusive language और जितनी धक्का मुक्की, मैं भी लॉयर हूँ, I was in dress, हम ड्रेस में थे, और जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है, मुझे अपने दिल में विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग जहाँ वहाँ पे थे वो वास्तव में वकील थे। आई रियली डोंट नो बिकॉज आई डोंट, दे आर नॉट नोन पर्सन्स टू मी, तो मैं नहीं जानता हूँ कि वो वकील थे कि नहीं थे। Yesterday he was wearing a cap, he was wearing अंकुर रहो यहीं पे, he was wearing a cap, he was wearing sunglasses और एक कपड़ा भी वो डाले हुए थे। तो फेशियल एक्सप्रेशंस कल तो नहीं दिख रहे थे, बट एवरी अटेम्प्ट वाज टू रन अवे। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट हमें पहले ये बताया गया कि वो डीजे साहब की कोर्ट में गए थे और डीजे साहब ने उनको ये बोला, हमको ये पता चला इस बात की, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन डीजे साहब, मुझे बताया गया कि डीजे साहब ने बोला कि आपको भोपाल में जाके सरेंडर करना चाहिए। लेकिन जो एक पिक्चर उस समय की जो सर्कुलेट हो रही है, उसमें वो ऐसी चेयर्स पे बैठे हैं जो कोर्ट रूम में वकीलों के लिए होती है बैठने के लिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि कोर्ट रूम में वो वकीलों की उस पे कैसे बैठे थे, उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा रखा गया? और यदि ऐसा हुआ है, अगर इफ इट हैज सो हैपेंड दैट द डिस्ट्रिक्ट जज रिफ्यूज टू टेक द रिमांड टू टेक हिम इनटू सरेंडर, तो उनको उसको कटघरे में खड़ा करके और कस्टडी में लेना था
और लोकल पुलिस को बुला करके उसको हैंडओवर करना था। जब मैं अंदर गया हूं और मैंने बाबुओं से बोला, मुझे ऐसा लगा कि जब ये अकेले बैठे हैं, लाइट्स ऑफ थी, एसी चल रहा था और पंखे चल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद डीजे साहब ने इनको कस्टडी में रखा है। तो मैंने कहा आप साहब को अंदर से बुलाइए, तो बोले साहब तो घर जा चुके हैं। जब मैंने बोला आपने किस हैसियत से इनको रखा है, तो वहाँ अफरा तफरी मच गई एंड देन ये रन अवे। और उसके बाद का जो कुछ भी कल आप लोगों ने देखा है वो सब मीडिया पे आया। सीधे तौर पर देखिए, ये लगातार जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो है मामला जो है काफी पेचीदा था। और हमारे सहयोगी लगातार अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, बीते दिन से जो तस्वीरें सामने आ रही है, कल तो समर्थ ने चश्मा, मास्क लगाया हुआ था, कैप पहनी हुई थी, तो कल तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें समर्थ मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। कल की तस्वीर जब वो एसी चेयर पर बैठा हुआ है, पंखे चले हुए हैं, वहां पर कोई मौजूद नहीं है, तो किस तरह से इसको समझा जाए? न्याय की उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले समर्थ जब भोपाल कोर्ट में अंदर मौजूद था, वहाँ पर भी देखेंगे कि वो हंसते हुए नज़र आ रहा था। मतलब यानी कि अपनी पत्नी को खोने का उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सिकंज जो है नज़र नहीं आ रहा था। फिलहाल पियाज 7 दिन का मिला है समर्थ सिंह का, 7 दिनों की रिमांड मिली है, 7 दिनों तक पूछताछ करेगी पुलिस। एसआईटी जो है तमाम सवालों के जवाब चाहती है कि आखिर इतने दिनों तक समर्थ कहाँ रहा, किस किस से मिला, और जो आरोप हत्या के लगे हैं उन तमाम सवालों के जवाब जो है पुलिस की ओर से लिए जाएंगी। जैसे कि पहले ही ये स्पष्ट हो गया था कि पुलिस की ओर से मांग की जाएगी कि समर्थ का 7 दिन का रिमांड मांगा जाएगा, और वो रिमांड जो है मिल चुका है 7 दिनों तक। देखेंगे कि हो सकता है क्राइम स्पॉट पर भी जो है पुलिस लेकर समर्थ को पूछे कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ था, ट्यूशा की मौत की वजह क्या है, और समर्थ सिंह उस वक्त क्या कर रहा था, कहाँ था। तमाम ये सवाल लिए जाएंगे समर्थ सिंह से। सवाल ये भी लिए जाएंगे कि आखिर जब ट्यूशा की मौत हुई थी तो उसके बाद समर्थ सिंह फरार क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल था, और इन सवालों के जवाब अब एक एक कर लिए जाएंगे। पूरे 7 दिन का वक्त पुलिस के पास रहेगा। हालांकि इस बीच जो है सीबीआई की एंट्री भी हो सकती है। सीबीआई अपने अंडर ये पूरा केस ले सकती है। सीबीआई के अंडर अगर ये केस जाएगा तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। समर्थ सिंह से सीबीआई भी फिर पूछताछ करेगी। लेकिन जैसे कि एसआईटी और भोपाल पुलिस ये चाहती थी कि इस मामले में 7 दिन की रिमांड मिले समर्थ सिंह की, तो पुलिस को देखेंगे कि समर्थ सिंह की 7 दिन की रिमांड मिल गई है, और तमाम उन सवालों के जवाब अब एक एक कर आने लगेंगे कि ट्यूशा की आखिर हत्या है या ट्यूशा ने सुसाइड किया है। देखिए, निश्चित तौर पर अनिल, चूंकि न्याय की उम्मीद सभी लोगों को हो यहाँ पर रही है, सभी लोग चाहते हैं जानना कि आखिरकार ट्यूशा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। फिलहाल जो खबर ये भी सामने आ रही है कि जो 7 दिन की रिमांड मिली है, इसका भी विरोध किया जा रहा था। उनके वकील का ये कहना था कि सारे सबूत पहले से इकट्ठा किए गए हैं, तो इतने लंबे रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत तो वाकई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि इतने दिनों तक समर्थ कहाँ पर था। जिस तरह से आज उसके चेहरे पर खुशी नजर आई, क्या उसको दुख नहीं है अपनी पत्नी के खोने का, या फिर किसी और तरह का एंगल इसमें सामने आ सकता है? इसलिए रिमांड और लंबी चाहिए थी, इस बात की बार बार डिमांड की जा रही थी। देखिए, आमतौर पर जब हम अपने को किसी को कहते हैं तो खोते हैं तो अपने चेहरे पर हमेशा सिकंज बनी रहती है। और देखेंगे कि जो है ट्यूशा का अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ। डेड बॉडी जो है अब तक एम्स हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखी हुई है, और यहाँ पर कोर्ट में देखेंगे कि यहाँ ये हंसते हुए ट्यूशा का पति नज़र आता है, तो अपने आप में ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिर समर्थ सिंह को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी पत्नी को खोया है, पत्नी की मौत हुई है, क्या उसे इस बात का दुख नहीं है? फिलहाल चेहरे के सिकंज से पता नहीं चलता कि समर्थ सिंह को अपनी पत्नी को खोने का जो दुख है वो है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो हंसते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या उस रात हुआ, ये अब एक एक कर इन सवालों के जवाब आना शुरू होंगे जब पुलिस पूछताछ शुरू करेगी
कि आखिर जब गिरिबाला सिंह ये कह रही है कि सब कुछ उस दिन ठीक था, हम लोगों ने खाना साथ खाया, टीवी साथ देखी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो है ट्यूशा की मौत हो जाती है। छत पर फंदे पर लटका हुआ जो है ट्यूशा का शव मिलता है। उसी दिन देखेंगे ब्यूटी पार्लर ट्यूशा जाती है, वहाँ पर जो है रिलैक्स वो काफ़ी नज़र आती है और तमाम जो तैयारियां थी घर जाने की वो ट्यूशा की ओर से की गई थी। अजमेर वो अपने भाई के पास जाने वाली थी, लेकिन अचानक से उस रात क्या होता है कि फांसी के फंदे पर ट्यूशा का शव लटका हुआ मिलता है। हालांकि आज हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है, पहली बार वो तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर ट्यूशा का शव लटका हुआ मिला था। अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। 7 दिन का वक्त जो है वो SIT के पास से क्राइम स्पॉट पर भी है जो है समर सिंह को ले जाया जाएगा। जहां जहां समर सिंह रुका है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और जिन्होंने पनाह दी है समर सिंह को रुकने के लिए या कहीं साथ में रहने के लिए, उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। इस बात को भोपाल पुलिस कमिश्नर पहले ही PC कर बता चुके हैं। ठीक है अनिल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सहयोगी रंजन भी जुड़े हुए हैं, एक बार मैं उनका भी रुख करूंगी। रंजन, चूंकि 7 दिन की अब रिमांड तो मिल चुकी है, अब इस दौरान स्पॉट वेरिफिकेशन भी होगा और ये जानने की कोशिश भी की जाएगी कि इतने दिनों तक समर्थ आखिरकार कहां था, उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है वो 7 दिन का रिमांड चाह रही थी और पुलिस ने 7 दिन का रिमांड जो है वो मिल भी चुका है। और जो ट्यूशा के परिजन हैं उनकी तरफ से जो वकील है, हम उनसे बात कर लेते हैं। अंकुर पांडे हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। इतना गंभीर अपराध करने के बाद फरार था और परिवार की ये भी मांग है, हमारी भी ये मांग है कि ये किसके पास था दर्जन। तो इस सब संबंध में हो सकता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करना चाहिए, वो करती है नहीं करती है, जिसके लिए CBI जल्द से जल्द टेक ओवर करे और सारी चीज़ों की। आखिरी सवाल, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा मंडे को, जब गिरिबाला सिंह की जो जमानत है उसको भी चैलेंज किया। मंडे को जो उच्च न्यायालय में जमानत लगी है उसमें एक शासन द्वारा लगाई गई है, एक हमारे द्वारा लगाई गई है, जिसके संबंध में जो भी यहाँ से जो सेशन कोर्ट ने उनको एंटिसिपेटरी बेल का लाभ दिया है वो कानूनी रूप से क्यों गलत है। हम किसी के पीछे नहीं पड़े, हमें किसी को जेल जबरदस्ती नहीं भेजना, हम कौन होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस ऑर्डर में जो कानूनी कमियां हैं, जो स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, जिनके अगेंस्ट इन्होंने जाके और जमानत का लाभ दिया, अग्रिम जमानत का, उसको चैलेंज करा है। कल शासन भी अपना पक्ष रखेगा और हम भी अपना पक्ष रखेंगे। पोस्टमार्टम को लेकर जो जानकारी आ रही है कि क्योंकि वहां से कोई डेट फिक्स नहीं करी गई थी, लेकिन शायद दिल्ली एम्स में बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम जो सेकंड पोस्टमार्टम है वो तुषार शर्मा का किया जाएगा। और अब पुलिस ने भी सर ये मान लिया है कि गिरिबाला सिंह है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। हमारा तो ये कहना है शासन ने अगर उनकी अग्रिम जमानत को ऊपर चैलेंज करा है तो उन्होंने कानूनी ग्राउंड पे भी करा है और उनके नॉन कोऑपरेशन पे भी करा होगा, जो होगी बहस 25 तारीख को। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है एक गलत तरीके, इतने बड़े अपराध में अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया जाता है और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन है जो खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रहा है। तो इन परिस्थितियों में उनकी जमानत कैंसिल करी जाए, इसी के लिए हमने आवेदन करा है और हो सकता है उच्च न्यायालय सुनने के बाद कैंसिल। 7 दिनों का रिमांड मिला है। अंकुर पांडे हमारे साथ है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि 7 दिन तक जो है वो पुलिस को रिमांड मिले। अब 7 दिनों के अंदर क्योंकि कई सारे सवाल जो है इस पूरे मामले को लेकर के बने हुए हैं। हमारा शुरू से यही कहना है कि 12 तारीख के बाद जब से इतनी बड़ी घटना घटी है, पुलिस जल्द से जल्द सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करे, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करे, इसमें जो भी आरोपी हैं, जो भी शामिल हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई करे। कहीं ना कहीं इतने दिन तक वो फरार थे। हमारे विक्टिम के परिवार द्वारा ये भी मांग करी जाएगी कि ये संबंध में भी जांच हो, ये कहाँ थे 10 दिन, किसके पास थे, क्योंकि जो BNS है, चाहे IPC था पुराना, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो इस बात को भी बताते हैं कि अगर किसी ने जो ऑफेंडर है, जो फरार था, जिसके ऊपर 30,000 का इनाम घोषित था, अगर किसी ने उसको संरक्षण दिया तो वो भी इसमें आरोपी है। इस संबंध में हम मांग करेंगे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी निष्पक्षता से जांच करे। ये बताइए, क्या पासपोर्ट भी जब्त किया गया समर सिंह का कि देश से बाहर नहीं जा सके वो? पासपोर्ट के संबंध में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पासपोर्ट ऑफिस को लिखा था जब विक्टिम के परिवार ने उन्हें आशंका जताई कि इसके पास पासपोर्ट है, ये बाहर भाग सकता है। तो इसके बाद कैंसिलेशन के लिए वहां पे आवेदन दिया था, जो आज मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ था आरोपी को कि आप खुद अपीयर हो या वकील साहब के थ्रू हो आपके। तो आज उनके जो समर सिंह अक्यूज्ड हैं, उनके वकील द्वारा खुद ही व्यक्त किया गया है कि हम अपना पासपोर्ट जमा करने को तैयार हैं। सेकेंड पोस्टमार्टम को
को लेकर किस तरीके से चीजें अब आ सकती है? सेकेंड पोस्टमार्टम के संबंध में अभी हमको तो कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया था कि 1 दिन 2 दिन में करना, लेकिन जल्द से जल्द करा गया था और वो हो सकता है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और कल परसों में सेकेंड पोस्टमार्टम हो जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये थे अंकुर पांडे जो कि ट्विशा के परिजन के वकील है। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि 7 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस की टीम को मिल गया है और पुलिस की टीम इस दौरान कई सारे पूछताछ जो है वो करने वाली है। इन्होंने सीधे तौर पर यह भी बताया कि पासपोर्ट भी जो है उनका जब्त कर लिया गया है, क्योंकि वो देश से बाहर जो है वो ना जा सके। इसके लिए जो है पासपोर्ट की टीम ने जो है एक आवेदन भी दिया था, जिसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है आज पेश किया गया। ठीक है रंजन और अनिल, आप दोनों इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जो एक पिक्चर उस समय की जो सर्कुलेट हो रही है, उसमें वो ऐसी चेयर्स पे बैठे हैं जो कोर्ट रूम में वकीलों के लिए होती है बैठने के लिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि कोर्ट रूम में वो वकीलों की उस पे कैसे बैठे थे, उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा रखा गया? और यदि ऐसा हुआ है, अगर इफ इट हैज सो हैपेंड दैट द डिस्ट्रिक्ट जज रिफ्यूज टू टेक द रिमांड टू टेक हिम इनटू सरेंडर, तो उनको उसको कटघरे में खड़ा करके और कस्टडी में लेना था और लोकल पुलिस को बुला करके उसको हैंडओवर करना था। जब मैं अंदर गया हूं और मैंने बाबुओं से बोला, मुझे ऐसा लगा कि जब ये अकेले बैठे हैं, लाइट्स ऑफ थी, एसी चल रहा था और पंखे चल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद डीजे साहब ने इनको कस्टडी में रखा है। तो मैंने कहा आप साहब को अंदर से बुलाइए, तो बोले साहब तो घर जा चुके हैं। जब मैंने बोला आपने किस हैसियत से इनको रखा है, तो वहाँ अफरा तफरी मच गई एंड देन ये रन अवे। और उसके बाद का जो कुछ भी कल आप लोगों ने देखा है वो सब मीडिया पे आया। सीधे तौर पर देखिए, ये लगातार जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जो है मामला जो है काफी पेचीदा था। और हमारे सहयोगी लगातार अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, बीते दिन से जो तस्वीरें सामने आ रही है, कल तो समर्थ ने चश्मा मास्क लगाया हुआ था, कैप पहनी हुई थी, तो कल तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने को नहीं मिले, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं जिसमें समर्थ मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। कल की तस्वीर जब वो एसी चेयर पर बैठा हुआ है, पंखे चले हुए हैं, वहां पर कोई मौजूद नहीं है, तो किस तरह से इसको समझा जाए? न्याय की उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले समर्थ जब भोपाल कोर्ट में अंदर मौजूद था, वहाँ पर भी देखेंगे कि वो हंसते हुए नज़र आ रहा था। मतलब यानी कि अपनी पत्नी को खोने का उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सिकन जो है नज़र नहीं आ रहा था। फिलहाल PR 7 दिन का मिला है समर्थ सिंह का, 7 दिनों की रिमांड मिली है, 7 दिनों तक पूछताछ करेगी पुलिस। SIT जो है तमाम सवालों के जवाब चाहती है कि आखिर इतने दिनों तक समर्थ कहाँ रहा, किस किस से मिला, और जो आरोप हत्या के लगे हैं उन तमाम सवालों के जवाब जो है पुलिस की ओर से लिए जाएंगी। जैसे कि पहले ही ये स्पष्ट हो गया था कि पुलिस की ओर से मांग की जाएगी कि समर्थ का 7 दिन का रिमांड मांगा जाएगा, और वो रिमांड जो है मिल चुका है। 7 दिनों तक देखेंगे कि हो सकता है क्राइम स्पॉट पर भी जो है पुलिस लेकर समर्थ को पहुंचे कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ था, ट्यूशा की मौत की वजह क्या है, और समर्थ सिंह उस वक्त क्या कर रहा था, कहाँ था। तमाम ये सवाल लिए जाएंगे समर्थ सिंह से। सवाल ये भी लिए जाएंगे कि आखिर जब ट्यूशा की मौत हुई थी तो उसके बाद समर्थ सिंह फरार क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल था, और इन सवालों के जवाब अब एक एक कर लिए जाएंगे। पूरे 7 दिन का वक्त पुलिस के पास रहेगा। हालांकि इस बीच जो है CBI की एंट्री भी हो सकती है। CBI अपने अंडर ये पूरा केस ले सकती है। CBI के अंडर अगर ये केस जाएगा तो CBI इस पूरे मामले की जांच करेगी। समर्थ सिंह से CBI भी फिर पूछताछ करेगी। लेकिन जैसा कि SIT और भोपाल पुलिस ये चाहती थी कि इस मामले में 7 दिन की रिमांड मिले समर्थ सिंह की, तो पुलिस को देखेंगे कि समर्थ सिंह की 7 दिन की रिमांड मिल गई है, और तमाम उन सवालों के जवाब अब एक एक कर आने लगेंगे कि ट्यूशा की आखिर हत्या है या ट्यूशा ने सुसाइड किया है। देखिए, निश्चित तौर पर अनिल, चूंकि न्याय की उम्मीद सभी लोगों को हो यहाँ पर रही है, सभी लोग चाहते हैं जानना कि आखिरकार ट्विशा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। फिलहाल जो खबर ये भी सामने आ रही है कि जो 7 दिन की रिमांड मिली है, इसका भी विरोध किया जा रहा था। उनके वकील का ये कहना था कि सारे सबूत पहले से इकट्ठा किए गए हैं, तो इतने लंबे रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत तो वाकई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि इतने दिनों तक समर्थ कहाँ पर था। जिस तरह से आज उसके चेहरे पर खुशी नजर आई, क्या उसको दुख नहीं है अपनी पत्नी के खोने का, या फिर किसी और तरह का एंगल इसमें सामने आ सकता है? इसलिए रिमांड और लंबी चाहिए थी, इस बात की बार बार डिमांड की जा रही थी।
देखिए, आमतौर पर जब हम अपने को किसी को कहते हैं तो खोते हैं तो अपने चेहरे पर हमेशा सिकंज बनी रहती है। और देखेंगे कि जो है ट्यूशा का अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ। डेड बॉडी जो है अब तक एम्स हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखी हुई है। और यहाँ पर कोर्ट में देखेंगे कि यहाँ ये हंसते हुए ट्यूशा का पति नज़र आता है, तो अपने आप में ये कई सवाल खड़े करता है कि आखिर समर सिंह को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी पत्नी को खोया है, पत्नी की मौत हुई है, क्या उसे इस बात का दुख नहीं है? फिलहाल चेहरे के सिकंज से पता नहीं चलता कि समर सिंह को अपनी पत्नी को खोने का जो दुख है वो है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो हंसते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या उस रात हुआ, ये अब एक एक कर इन सवालों के जवाब आना शुरू होंगे जब पुलिस पूछताछ शुरू करेगी कि आखिर जब गिरिबाला सिंह ये कह रही है कि सब कुछ उस दिन ठीक था, हम लोगों ने खाना साथ खाया, टीवी साथ देखी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो है ट्यूशा की मौत हो जाती है। छत पर फंदे पर लटका हुआ जो है ट्यूशा का शव मिलता है। उसी दिन देखेंगे ब्यूटी पार्लर ट्यूशा जाती है, वहाँ पर जो है रिलैक्स वो काफ़ी नज़र आती है। और तमाम जो तैयारियां थी घर जाने की वो ट्यूशा की ओर से की गई थी। अजमेर वो अपने भाई के पास जाने वाली थी, लेकिन अचानक से उस रात क्या होता है कि फांसी के फंदे पर ट्यूशा का शव लटका हुआ मिलता है। हालांकि आज हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है, पहली बार वो तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर ट्यूशा का शव लटका हुआ मिला था। अब देखना होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। 7 दिन का वक्त जो है वो SIT के पास से क्राइम स्पॉट पर भी है जो है समर सिंह को ले जाया जाएगा। जहां जहां समर सिंह रुका है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और जिन्होंने पनाह दी है समर सिंह को रुकने के लिए या कहीं साथ में रहने के लिए, उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। इस बात को भोपाल पुलिस कमिश्नर पहले ही PC कर बता चुके हैं। ठीक है अनिल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सहयोगी रंजन भी जुड़े हुए हैं, एक बार मैं उनका भी रुख करूंगी। रंजन, चूंकि 7 दिन की अब रिमांड तो मिल चुकी है, अब इस दौरान स्पॉट वेरिफिकेशन भी होगा और ये जानने की कोशिश भी की जाएगी कि इतने दिनों तक समर आखिरकार कहां था, उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जो है वो 7 दिन का रिमांड चाह रही थी और पुलिस ने 7 दिन का रिमांड जो है वो मिल भी चुका है। और जो ट्यूशा के परिजन हैं उनकी तरफ से जो वकील है हम उनसे बात कर लेते हैं। अंकुर पांडे हैं, इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। इतना गंभीर अपराध करने के बाद फरार था और परिवार की ये भी मांग है, हमारी भी ये मांग है कि किसके पास था 10 दिन। तो इस सब संबंध में हो सकता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करना चाहिए, वो करती है नहीं करती है, जिसके लिए CBI जल्द से जल्द टेक ओवर करे और सारी चीज़ों की। आखिरी सवाल, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा मंडे को, जब गिरिबाला सिंह की जो जमानत है उसको भी चैलेंज किया। मंडे को जो उच्च न्यायालय में जमानत लगी है उसमें एक शासन द्वारा लगाई गई है, एक हमारे द्वारा लगाई गई है, जिसके संबंध में जो भी यहाँ से जो सेशन कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया है वो कानूनी रूप से क्यों गलत है। हम किसी के पीछे नहीं पड़े, हमें किसी को जेल जबरदस्ती नहीं भेजना, हम कौन होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस ऑर्डर में जो कानूनी कमियां हैं, जो स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, जिनके अगेंस्ट इन्होंने जाके और जमानत का लाभ दिया, अग्रिम जमानत का, उसको चैलेंज करा है। कल शासन भी अपना पक्ष रखेगा और हम भी अपना पक्ष रखेंगे। पोस्टमार्टम को लेकर जो जानकारी आ रही है कि क्योंकि वहां से कोई डेट फिक्स नहीं करी गई थी, लेकिन शायद दिल्ली एम्स में बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम जो सेकंड पोस्टमार्टम है वो तुषार शर्मा का किया जाएगा। और अब पुलिस ने भी सर ये मान लिया है कि गिरिबाला सिंह है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। हमारा तो ये कहना है शासन ने अगर उनकी अग्रिम जमानत को ऊपर चैलेंज करा है तो उन्होंने कानूनी ग्राउंड पे भी करा है और उनके नॉन कोऑपरेशन पे भी करा होगा, जो होगी बहस 25 तारीख को। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है एक गलत तरीके, इतने बड़े अपराध में अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया जाता है और उसके बाद नॉन कोऑपरेशन है जो खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रहा है। तो इन परिस्थितियों में उनकी जमानत कैंसिल करी जाए, इसी के लिए हमने आवेदन करा है और हो सकता है उच्च न्यायालय सुनने के बाद कैंसिल। 7 दिनों का रिमांड मिला है। अंकुर पांडे हमारे साथ है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि 7 दिन तक जो है वो पुलिस को रिमांड मिले। अब 7 दिनों के अंदर क्योंकि कई सारे सवाल जो है इस पूरे मामले को लेकर के बने हुए हैं। हमारा शुरू से यही कहना है कि 12 तारीख के बाद जब से इतनी बड़ी घटना घटी है, पुलिस जल्द से जल्द सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करे, सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करे, इसमें जो भी आरोपी हैं, जो भी शामिल हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई करे। कहीं ना कहीं इतने दिन तक वो फरार थे। हमारे विक्टिम के परिवार
सरकार द्वारा ये भी मांग करी जाएगी कि ये संबंध में भी जांच हो, ये कहाँ थे 10 दिन, किसके पास थे, क्योंकि जो बीएनएस है चाहे आईपीसी था पुराना, उसमें कई ऐसे प्रावधान है जो इस बात को भी बताते हैं कि अगर किसी ने जो ऑफेंडर है, जो फरार था, जिसके ऊपर 30,000 का इनाम घोषित था, अगर किसी ने उसको संरक्षण दिया तो वो भी इसमें आरोपी है। इस संबंध में हम मांग करेंगे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी निष्पक्षता से जांच करे। ये बताइए, क्या पासपोर्ट भी जब्त किया गया? समझ सिंह का कि देश से बाहर नहीं जा सके वो। पासपोर्ट के संबंध में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पासपोर्ट ऑफिस को लिखा था, जब विक्टिम के परिवार ने उन्हें आशंका जताई कि इसके पास पासपोर्ट है, ये बाहर भाग सकता है, तो इसके बाद कैंसिलेशन के लिए वहां पे आवेदन दिया था, जो आज मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनको शो कॉज नोटिस जारी हुआ था आरोपी को कि आप खुद अपीयर हो या वकील साहब के थ्रू हो आपके। तो आज उनके जो समर सिंह अक्यूज्ड हैं, उनके वकील द्वारा खुद ही व्यक्त किया गया है कि हम अपना पासपोर्ट जमा करने को तैयार हैं। सेकेंड पोस्टमार्टम को लेकर किस तरीके से चीजें अब आ सकती है? सेकेंड पोस्टमार्टम के संबंध में अभी हमको तो कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया था कि 1 दिन 2 दिन में करना, लेकिन जल्द से जल्द करा गया था और वो हो सकता है बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और कल परसों में सेकेंड पोस्टमार्टम हो जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये थे अंकुर पांडे जो कि ट्विशा के परिजन के वकील है। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि 7 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस की टीम को मिल गया है और पुलिस की टीम इस दौरान कई सारे पूछताछ जो है वो करने वाली है। इन्होंने सीधे तौर पर यह भी बताया कि पासपोर्ट भी जो है उनका जब्त कर लिया गया है, क्योंकि वो देश से बाहर जो है वो ना जा सके। इसके लिए जो है पासपोर्ट की टीम ने जो है एक आवेदन भी दिया था, जिसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है आज पेश किया गया। ठीक है रंजन और अनिल, आप दोनों इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।